Good morning student, welcome in our new video. Today we are going to read about continuous tense. But before reading about continuous tense, I will tell you something about tenses. What is tense? Tense means time, समय या काल. Tense three types के होते हैं: present tense, past tense और future tense. हिंदी में प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल कहते हैं. मीन्स वो समय जो हमारा चल रहा होता है, जो समय ऑनगोइंग होता है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं. और वो समय जो बीत चुका होता है उसे पास्ट टेंस कहते हैं. और वो समय जो आने वाला होता है उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं, यानी भविष्यकाल कहते हैं. तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. Let's see the definition. The verb in a continuous tense indicate an ongoing or incomplete action in the past, present or future. कहते हैं कि जो वर्ब कंटिन्यूस टेंस की होती है वो एक इनकम्प्लीट या ऑनगोइंग एक्शन की ओर इशारा करती है. वो चाहे पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो सकता है. यानी प्रेजेंट में कोई ऐसा काम जो कंप्लीट नहीं हुआ है बल्कि चल रहा है तो वो कंटिन्यूस टेंस होगा. पास्ट में भी ऐसा कोई काम जो कंप्लीट नहीं हुआ है, चल रहा है, तो वो कंटिन्यूस टेंस होगा. और फ्यूचर में भी कोई ऐसा काम जो हो रहा है तो वो कंटिन्यूस टेंस होगा. हम ये कैसे पहचानेंगे कि कोई काम पास्ट में हो रहा है कि प्रेजेंट में हो रहा है कि फ्यूचर में हो रहा है? इसके लिए हम इसकी हेल्पिंग वर्ब को ध्यान में रखेंगे. बट हेल्पिंग वर्ब बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो कंटिन्यूस टेंस होता है और इसकी जो मेन वर्ब होती है, यानी जो एक्शन होता है, जो भी काम होता है, चाहे वो लिखने का हो, पढ़ने का हो या देखने का हो या जाने का हो, उन सारी फॉर्म में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देते हैं. जैसे स्लीप, स्लीपिंग, रन, रनिंग, वॉच, वॉचिंग. तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देते हैं. सी द हेल्पिंग वर्ब ऑफ टेंसेस. फर्स्ट हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान है, हूँ, हो, और इसके लिए इस, आर और एम का यूज़ करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देते हैं. तो जहाँ पर इस, आर, एम हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी होती है, वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है. क्योंकि इज़ मीन्स हैं होता है, आर को भी हैं, हो के सेंस में यूज़ करते हैं, प्लूरल में यूज़ करते हैं, और एम को हूँ के लिए यूज़ करते हैं. तो जब हम कोई काम कर रहे हैं या हो रहा है यूज़ होता है, तो वहाँ पर इस, एम, आर का यूज़ होता है और रहा, रही, रहे के लिए आईएनजी फॉर्म का यूज़ होता है. तो इसलिए काम हो रहा है, हो रही है, ये सारा पहचान है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का. नेक्स्ट हमारा है हेल्पिंग वर्ब वॉज एंड वर. वॉज मीन्स था, वर मीन्स थे. वॉज को सिंगुलर नंबर के साथ और वर को प्लूरल नंबर के साथ यूज़ करते हैं. और जब वॉज और वर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में भी ऐड होता है तो वहाँ पर होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. क्योंकि काम हो रहा था. लाइक वॉज प्लेइंग, खेल रहा था. तो खेल रहा था, पहले खेल रहा था, अभी नहीं खेल रहा है. तो था, थी पहचान है टेंस की, यानी भूतकाल की. वाज वर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की मेन वर्ब में आईएनजी ऐड हो तो वहाँ पर होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. नेक्स्ट ही द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. विल बी या शैल बी हेल्पिंग वर्ब होते हैं और में आईएनजी ऐड होता है तो वहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है. यानी कि विल बी और शैल बी बताता है कि काम हो रहा होगा, भविष्य में हो रहा होगा, फ्यूचर में हो रहा होगा. ना हो रहा था, ना हो रहा है, बल्कि हो रहा होगा. जैसे कि हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. लेकिन इससे पहले विल बी या शैल बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हो तो वहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा. ये आपको मैंने अभी अभी दिखाया है कि इज़, आर, एम प्रेजेंट की पहचान है, वाज, व पास्ट की पहचान है और विल बी, शैल बी फ्यूचर की पहचान है.
और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड हो तो ये कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है। तो इस तरह से जब हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड हो तो वहाँ पर कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल। फर्स्ट, मुकेश वॉज स्पीकिंग चेयरफुली। मुकेश प्रसन्नतापूर्वक बोल रहा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वॉज लगा है, तो वॉज पहचान है पास्ट टेंस की और स्पीक के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड है। तो यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कब ऐड होता है? जब कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। तो मुकेश वॉज स्पीकिंग, मुकेश बोल रहा था, ये होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट हमारा है नंदू एंड संदीप आर टाइपिंग वेरी फास्ट। नंदू और संदीप बहुत तेज़ी से टाइपिंग कर रहे हैं। अब हैं कैसे पता चला आपको और प्रेजेंट टेंस कैसे पता चला? तो क्योंकि प्रेजेंट की पहचान है आर। इज एम आर जहाँ यूज़ होता है वो प्रेजेंट टेंस होता है और टाइप में आईएनजी ऐड है, टाइपिंग है, तो आईएनजी पहचान है कंटिन्यूअस टेंस की। इसलिए हम कह सकते हैं कि नंदू एंड संदीप आर टाइपिंग वेरी फास्ट। नंदू और संदीप बहुत तेज़ी से टाइपिंग कर रहे हैं। तो ये संदीप है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। अब ये फ्यूचर क्यों है? हेल्पिंग वर्ब जो है वो फ्यूचर टेंस की यूज़ हुई है और फ्लाई के मेन वर्ब है और उसमें आईएनजी ऐड है। तो जब मेन वर्ब में आईएनजी ऐड होता है तो वो कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। यानी द प्लेन विल बी फ्लाइंग ऑन शेड्यूल, प्लेन अपने शेड्यूल पे उड़ रहा होगा भविष्य में। तो जब भविष्य की बात हो वहाँ पर फ्यूचर टेंस होता है और आईएनजी पहचान है कंटिन्यूअस टेंस की, उड़ रहा होगा। प्लेन विल बी फ्लाइंग ऑन शेड्यूल, प्लेन अपने शेड्यूल पे उड़ रहा होगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।